Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to study about the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ रह सकते हैं। तो आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर का। इसमें लिखा हुआ थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, इसमें भाषा के ऊपर अपने को ध्यान देना है। और छठे नंबर का ये क्वेश्चन है हमारा कि वी हैव कम अक्रॉस वर्ड लाइक गेल एंड स्टार्म इन द अकाउंट, यानी कि हमें इन शब्दों के जो हिंदी वर्ड हैं उनको बताना है यहाँ पर। हियर आर सम मोर वर्ड्स फॉर स्टार्म, अब यहाँ पर कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड भी दे रखे हैं जिसका मतलब एक ही होता है। जैसे कि स्टार्म, टाइफून, साइक्लोन। हाउ मैनी वर्ड्स डज योर लैंग्वेज हैव फॉर स्टार्म, अब आपकी भाषा में यहाँ पर कितने शब्द बताए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि टाइफून, साइक्लोन, इस प्रकार के वर्ड, तो यहाँ पर जैसे कि आंसर में क्या कहा गया है कि आवर लैंग्वेज हैज़ फॉलोइंग वर्ड्स फॉर स्टार्म, अब यहाँ पर तूफ़ान के लिए हमारे पास निम्नलिखित शब्द बताए गए हैं। तो किस प्रकार होते हैं, जैसे हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं, तूफ़ान बोलते हैं, इसके बाद में झंझावत बोलते हैं और चक्रवात बोलते हैं। तो इन शब्द ये जो एयर से संबंधित है, तो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जैसे कि स्टार्म, टाइफून, साइक्लोन, ये जो वर्ड दे रखे हैं तो इनका जो हिंदी वर्ड है वो क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में इस प्रकार की बात पूछी गई है। ये थोड़ा डिटेल स्टडी वाला सिस्टम है इसमें। तो यहाँ पर हमारी लैंग्वेज में जो हमारी सामान्य लैंग्वेज होती है उसमें हम लोग ये शब्द बोलते हैं कि आंधी, तूफ़ान, झंझावात एंड चक्रवात, वो चक्रवात के बारे में बोलते हैं। तो इस प्रकार से है ये क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में 7th नंबर में देखो आप, 7th नंबर में भी ऐसा कैसे ही बताया गया है कि हियर आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल दैट आर यूज्ड टू ट्रेवल और वाटर, याच, बोट, इसके बाद में कैनन, शीप, स्टीमर, उसके बाद में स्कूनर। अब थिंक ऑफ सिमिलर वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, अब अपनी ही भाषा में इनके शब्दों को लिखना है सिमिलर वर्ड में। बिल्कुल जैसे कि अपनी भाषा हिंदी है तो हिंदी में हम लोग क्या क्या बोलते हैं इन शब्दों को। अब जैसे ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने कि जैसे कि इन नावों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि याच है ना, याच के बाद में बोट, बोट के बाद में कैनन, कैनो, और उसके बाद में शीप, स्टीमर, स्कूनर, ये जो वर्ड दे रखे हैं ये नाव के नाम हैं। अब हम इन चीज़ों को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सिमिलर वर्ड्स फॉर वेसल दैट आर यूज्ड टू ट्रेवल ऑन वाटर, जो पानी में जो तैरती है इन वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि नौका, नाव, इसके बाद में पॉट और एक जहाज। हम ये इन वर्ड को यूज करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है कि इन जो ऊपर इंग्लिश में नाम लिखे हुए क्वेश्चन में तो उसको हिंदी में कैसे बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 8th नंबर का, उसको देखते हैं कि कैटरमेरन इज़ ए काइंड ऑफ बोट, एक प्रकार की बोट, एक प्रकार की नाव है। डू यू नो विच इंडियन लैंग्वेज दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, अब क्या आप जानते हैं कि इस शब्द को किस लैंग्वेज से लिया गया है और किस जगह की लैंग्वेज से लिया गया है।
चेक द डिक्शनरी। अब आपको डिक्शनरी चेक करके ये बताना है कि ये जो कैटरमेरन नाम की जो बोट है, इस शब्द को किस लैंग्वेज से लिया गया। जैसे हमारी बहुत 14 लैंग्वेज है, जैसे ना 14 या 16 लैंग्वेज है, तो जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इन शब्द में से वो तमिल, गुजराती, जैसे कि महाराष्ट्रियन, इस प्रकार की भाषाओं में से तो किस राज्य की भाषाओं से लिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है द वर्ड कैटरमेरन इज डिराइव्ड फ्रॉम तमिल, तमिल लैंग्वेज से इसको लिया गया है। वेयर इट मीन्स टाइड वुड, और इसका मतलब होता है यहाँ पर टाइड वुड, मतलब के कसी हुई लकड़ी। कैटरमेरन इज ए याच, यह एक प्रकार की नाव होती है। और अदर बोट विथ, या फिर दूसरे तरह की नाव होती है। विथ ट्विन हल्स, जिसमें ट्विन हल्स, दो हल्स लगे हुए होते हैं, मतलब भूसे से भरे हुए ऐसे कुछ ऐसे लगे हुए होते हैं। हल्स, हल्स मतलब होता है भूसा या सूखले का बना हुआ कुछ ऐसा जिससे कि जहाज में कुछ वजन हल्का हो जाए, हल्का रहे। हल्स इन पैरेलल, समानांतर रूप से। द डिक्शनरी डिफाइंड इट एज फास्ट सेलिंग बोट, और डिक्शनरी में इसको जो है परिभाषित किया गया है बहुत तेज़ भागने वाली नाव के रूप में इसको बताया गया है। विथ टू हल्स, जो जिसमें टू हल्स लगे हुए होते हैं, दो प्रकार के ऐसे हल्स लगे हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। वैसे इसका थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज वाला पार्ट तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर है, याद तो करना है अपने को। ओके, हैव ए नाइस डे।